की ध्वनि ओ महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कुदरती रचना एवं संभाव। सबसे पहले हम परिभाषा करेंगे कि कुदरती रचना किसे कहते हैं और संभाव किसे कहा जाता है। कुदरती रचना, पहले कुदरत की परिभाषा करते हैं कि ये जो हमको पर्यावरण दिखाई देता है, हमारे इर्द गिर्द पेड़ पौधे, पहाड़, पशु पक्षी इत्यादि, मनुष्य इत्यादि, और वन हैं, और अपने सारी जो वनस्पति है, ये पर्यावरण कहलाता है। और इसको कुदरत भी कहते हैं, यानी कि इस ब्रह्मांड का, इस जगत का, जहाँ पर ये जीवन है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति के जीव निवास करते हैं, उस ब्रह्मांड को जो है जगत कहा जाता है, दुनिया कहा जाता है, जहाँ जीवन है, लोक कहा जाता है। इसके बाहर भी बड़ा लोक है, उसको अलोक कहते हैं, वहाँ केवल एक आकाश तत्व है। तो जो ये ब्रह्मांड है वो 6 इटरनल तत्वों के समवाय को ब्रह्मांड कहते हैं, कुदरत कहते हैं, और ये 6 तत्व ही इसका संचालन करते हैं। कोई भगवान नहीं है जो संचालन करते। 6 तत्वों को आप माने, क्योंकि ये जो कुदरत है वही इस ब्रह्मांड की जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। GOD है, तो लोगों ने इसको गॉड का नाम दिया, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन 6 तत्व जो है वही ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। वो है चेतन, अचेतन, टाइम, स्पेस, मोशन और रेस्ट। ये 6 तत्वों के समवाय को कुदरत कहा जाता है। और कुदरत का कानून ये है, वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो प्राकृतिक कानून, यानी समय पर सूर्य उगता है, समय पर अस्त होता है। सूर्य उगता जब दिन होता है, सूर्य अस्त होता है जब रात होती है। समय पर सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, बसंत ऋतु आती है। समय पर ही पेड़ पौधों के फूल आते हैं, फल आते हैं, और अमावस्या होती है और पूनम होती है, अंधेरा होता है, प्रकाश होता है। ये सारा जो है नेचुरल कुदरती कानून कहलाता है। एक जो जीवित प्राणी हैं, जीवित प्राणी का मतलब होता है जिसमें चेतना होती है। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग कहती है वेयर देयर इज ए सेल देयर इज ए लाइफ, विदाउट द सेल देयर इज नो लाइफ एट ऑल। और मनुष्य का शरीर 60 खरब कोशिकाओं से बना हुआ है। 60 खरब कोशिकाएं होमोस्टेटिक सिस्टम से इस शरीर को जो है वो अच्छा बना के रखती है, स्वस्थ रखती है। और हर कोशिका अपने आप में एक पावर हाउस होता है। उसके सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं। उसके अंदर मनुष्य के जो है
वो न्यूक्लियस में 24 क्रोमोसोम पेयर्स वाले होते हैं, तो उनमें जो है जीन्स होते हैं और एक सेल के अंदर करीब 1000 एक्टिव जीन्स होते हैं। इन एक्टिव जीन की संख्या बड़ी होती है पर वो काम के नहीं एक्टिव होते हैं, और वो जीन्स होते हैं वही हमारा उदय प्रारब्ध आता है। उसके अनुसार जीन्स का म्यूटेशंस होता है और जीन्स के माध्यम से व्यक्ति जो है उदय प्रारब्ध को झेलता है, वो अपने कर्मों का भुगतान करता है। स्पिरिचुअलिटी कहती है कि व्यक्ति के जब कर्म उदय में आ जाते हैं तो व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का हाव भाव, व्यक्ति का मन वचन काया, व्यक्ति के विचार उसके अनुसार होती है, बुद्धि कर्मानुसारिणी हो जाती है। तो हमने जो शोध किया, मेरी पीएचडी का जो है शोध का विषय भी यही था, तो जो हमने कहा कि जो परिवर्तन होता है वो जीन्स के द्वारा होता है। जीन्स के जितने भी करैक्टरिस्टिक को देखा गया और 148 कर्मों की करैक्टरिस्टिक का मिलान किया तो मिलान मिल रहा था। इसका मतलब जीन्स के माध्यम से ही कर्मों का जो है उदय और प्रारब्ध होता है, कर्म भोगे जाते हैं। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि कुदरती रचना, यानी कि ये 6 समवाय तो द्रव्य रूप में तो शाश्वत है, लेकिन हर प्राणी के उदय और प्रारब्ध अलग अलग होता है। तो उनका भुगतान भी कराने के लिए 6 द्रव्यों को अवस्था रूप में बदलना पड़ता है। द्रव्य रूप में वो शाश्वत है, तो अवस्था रूप में वो बदलने को कुदरती रचना कहा जाता है। कुदरती रचना का संबंध उदय और प्रारब्ध से होता है। हर व्यक्ति का उदय प्रारब्ध अलग है, तो हर व्यक्ति की कुदरती रचना अलग होती है। तो इस तरीके से जो है हमने आपको बताया, वो व्यवस्थित शक्ति के द्वारा कर्मों का भुगतान होता है, जो कि कुदरत का एक विभाग होता है। और वह व्यवस्थित शक्ति द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव 5 समवाय के माध्यम से जो है वो हर जीवित प्राणी के कर्मों का भुगतान करवाती है। और वो व्यक्ति जो है अपने उदय और प्रारब्ध के अनुसार जो है वो मैकेनिकल मोड से पूरा जीवन चलाता रहता है। उसको कोई स्वतंत्रता नहीं है एक भी सांस लेने की। आप चाहे मानो या न मानो, आप तो कहोगे कि सब कुछ करने वाला मैं हूँ। अगर आप ये भी कहो तो हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं कि आप करोड़पति बन के बताओ। आपके भाग्य में करोड़पति बनना लिखा ही नहीं है, तो आप कितना ही कोशिश करो, कितना ही धंधा बढ़ा दो, आप नहीं बन सकते। मैं आपसे एक छोटा प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपके पेट में मोशन अभी नहीं हो रहा है, तो आप कर्ता बनते हो तो मोशन करके दिखाओ। मैं बहुत छोटी बात कह रहा हूँ, वो नहीं हो सकता, क्योंकि सब उदय और प्रारब्ध के अधीन है। जब उदय आता है मोशन के गिरने का, तभी वो गिरता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो मैकेनिकल मोड से चलने वाला ये जो हमारा व्यवहार जगत है, उसके अंदर हमको एक भी सांस लेने की स्वतंत्रता नहीं है। आप चाहे मानो या मत मानो, होता वही है जो होता वही है जो कि भगवान को मंजूर होता है। होई वही जो राम रचि रागा, होता वही है जो कि हमारे उदय और प्रारब्ध के अधीन है। तो भाई और बहनों, ये जो कुदरती रचना बदलती है उदय और प्रारब्ध के अनुसार, उसको कुदरती रचना कहते हैं। अगर हमारे को जो है कुदरत के कानून को नहीं तोड़ना, क्योंकि कुदरत का कानून टूटा और आपके कॉज बढ़े और कॉजल बॉडी बन जाएगी, और आप कुदरत के कानून को मानते रहते हो, तो आपके उस कॉजल बॉडी के अंदर जो कॉज पड़ेंगे, कॉज तो पड़ेंगे क्योंकि अज्ञान मौजूद है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो है वो कॉज पड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति जो है 4 घाती कर्म ब्रॉड फॉरवर्ड होते हैं, साथ लेके आता है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये जब समाप्त होते हैं
तब पूरा अज्ञान समाप्त होता है। इन चारों को अज्ञान ही कहा जाता है। उसको कहते हैं जो हमारा ज्ञानावरणीय का जो आवरण है उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं, दर्शनावरणीय के आवरण को मिथ्या दर्शन कहते हैं, मोहनीय के आवरण को मोहनीय कर्म कहते हैं। और अंतराय तो बेचारा इन तीनों को बांध के रखता है। जब तीनों क्लियर हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं, तो अंतराय ऑटोमेटिकली टूट जाता है। तो भाई और बहनों, जो ये हम कुदरती रचना की बात करते हैं तो ये तो हो गया अज्ञान। मिथ्या ज्ञान क्या है कि ये शरीर मेरा है, इस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नाते, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत और जो है हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मेरी है, और मैं जो है इस शरीर से जुड़ी हुई सब चीज़ें रिश्ते नाते मेरे हैं। ये मिथ्या ज्ञान है। और इस शरीर का संचालक मैं हूँ। इस शरीर में जितना भुगतान आता है वो करने वाला मैं हूँ। यानी वास्तव में तो कुदरत है, लेकिन आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन हो गया। और मोहनीय कर्म का अर्थ है कि हमारे जो है इस व्यवहार जगत के अंदर जड़ पदार्थों का बोलबाला होता है, वो साधन होते हैं। उनमें सुख को ढूंढना, रोटी में सुख ढूंढना, कपड़े में सुख ढूंढना, स्त्री में सुख ढूंढना, धन दौलत में सुख ढूंढना, और घर में सुख ढूंढना, बाल बच्चों में सुख ढूंढना, ये मोहनीय कर्म है। जबकि सुख बाहर है ही नहीं, सुख तो हमारी आत्मा का जो है गुण है, उसके अंदर सुख का दरिया बहता है, उसके अंदर सुख का झरना बहता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये जो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म अज्ञान है। तो हम कुदरती रचना देखते रहते हैं तो हमारा अज्ञान जो है वो वाश होता रहता है, क्योंकि यह कुदरती रचना कुदरत के कानून का पालन है, और कुदरत के कानून का पालन हमको करना ही है। और कुदरत का कानून पालन कब होता है? जब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हमारा प्रभु केंद्र में विराजमान है। भव भवांतर के लिए तो उनके जो गुण हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती रहेगी। और क्योंकि प्रज्ञा बहन हमारे साथ में है, वो जब कभी भी गलती होती है तो कुदरत से क्षमा याचना करा देती है। किसी भी व्यक्ति को आपने बुरा बर्ताव किया तो क्षमा याचना करा के आपको शुद्ध कर देती है। तो प्रज्ञा की जागृति के कारण, कुदरती रचना को देखते रहने के कारण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होने के कारण, और जो है कुदरत का कानून का पालन होने के कारण जो कोई भी अज्ञान के वशीभूत कौज पढ़ते हैं वो मोक्ष के लायक और सहायक पढ़ते हैं। उससे हमारे ऐसा पुण्य का बंध होता है जिससे हम मोक्ष आराम से जा सकते हैं। देखिए, चाहे हमारे व्यवहार जगत की बात हो, चाहे निश्चय जगत की बात हो, दोनों को संपन्न करने के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है, और पाप को काटने के लिए भी पुण्य चाहिए। और हम ज़्यादा से ज़्यादा जब पाप का उपयोग करते हैं तो हमारा पुण्य भी खर्च होता है। तो इस तरीके से पुण्य जो है मुख्य चीज़ है। वो कोई काम को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए तो मुक्ति जाने पर मोक्ष के लायक और सहायक पुण्य होना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम कुदरती रचना देखते रहें तो हमारे कर्मों का बंधन रुक जाता है। अब हम समभाव की बात करते हैं। समभाव का अर्थ होता है कि जो है हमारा सुख और दुख उसको एक समान मानो। सर्दी, गर्मी, लाभ, हानि, तिरस्कार, सम्मान, और जो है वो आपका अच्छा लाइक होना, डिसलाइक होना, इन प्रियता अप्रियता, राग और द्वेष, सब में एक समान रहो। उसको कहते हैं, एक मानने को कहा जाता है कि समभाव कहा जाता है। समभाव का पालन करने वाले व्यक्ति के तीसरा नेत्र खुल जाता है,
थर्ड आई की आज दुनिया में बहुत चर्चा है। दो आंखें तो हर व्यक्ति की होती है, एक राग की होती है, एक द्वेष की होती है, उससे प्रियता अप्रियता पनपती है। और जब तीसरी आंख खुल जाती है, जब जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं, जिसको ज्ञान का मिलना कहते हैं, जिसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं, थर्ड आई खुलने से जो है हमारे संभाव की स्थिति आ जाती है। संभाव की स्थिति आने पर दोनों में हम एक सा समझते हैं, राग द्वेष नहीं करते, कषाय नहीं करते और मोह की एप्लीकेशन नहीं करते हैं, तो हमारे जो है नए कर्मों का बंध नहीं होता है। और जो कुछ भी थोड़े बहुत जो है वो अज्ञान की वजह से कॉज पड़ेंगे, वो मोक्ष के लायक और सहायक पड़ेंगे। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कुदरती रचना देखना और संभाव रखना दोनों बिल्कुल एक ही बात है। इनको पर्यायवाची कह सकते हैं। कुदरती रचना देखना इज इक्वल टू संभाव में रहना, क्योंकि दोनों स्थितियों के अंदर हम हमारे भाव नहीं बिगाड़ते हैं, हमारे भावों पर नियंत्रण हो जाता है, भाव शुद्ध हो जाते हैं और भाव शुद्धि होने पर हम हमारे प्रभु से जुड़ जाते हैं। जहाँ भाव शुद्धि है, इसका अर्थ है कि हम प्रभु के जगत में चले गए, प्रभु से अनुनय विनय करने लगे, प्रभु की भजना करने लगे, क्योंकि वहाँ शुद्ध भाव है। और जो राग द्वेष है वो शुभ और अशुभ भाव है, वो हमारे देहाध्यास से जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति है, उससे धार्मिक दृष्टि कहा जाता है। वह व्यक्ति धर्म करने वाला होता है, लेकिन वह बंध पूर्वक निर्जरा कहलाती है। बंध पूर्वक निर्जरा का अर्थ हुआ कि हमारे कर्म तो कट रहे हैं, निर्जरा तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ में पुण्य का बंध हो रहा है। ये पुण्य है, ये सोने की बेड़ी, ये पाप है, लोहे की बेड़ी है। तो आखिर तो ये संसार ही है। इसका मतलब हम संसार से बाहर नहीं गए। माना कि हमको मनुष्य गति या जो है हमको देव गति मिलती है, लेकिन वो गति भी तो संसार को बढ़ाने वाली है, हमें तो संसार को समाप्त करना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर दोनों को काटना पड़ेगा, दोनों को काटने से ही मुक्ति मिलेगी। तो भाई और बहनों, जब हम जो है शुद्ध भावों में रहते हैं, वही वास्तव में हमारी आत्मा का गुण है, वही सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से होता है। और उसी से ही हम धीरे धीरे अपने अज्ञान को इरेज करते जाते हैं। और जो है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता रहता है। और कुछ भवों के अंदर ही वो डेवलपमेंट जब 100 डिग्री पर आ जाता है, जिसको 360 डिग्री का अनुभव कहते हैं, तो जब हमारा एनलाइटनमेंट होता है तो उसके साथ में हमको 3 ग्राफ मिलते हैं। पहला ग्राफ तो होता है प्रतीति का, हमारे के अंदर पूर्ण रूप से श्रद्धा और सबूरी जगा दी जाती है कि तुम 100% शुद्ध आत्मा हो। रात्रि के समय में भी आपको कोई जो उठा के बोलेगा तुम कौन हो, तो आपका जवाब आएगा कि मैं तो जो है वो रियल व्यू पॉइंट से शुद्ध आत्मा हूँ, रिलेटिव व्यू पॉइंट से सोहन राज हूँ, यानी मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा। और मन वचन काया तो कुदरती रचना है, जिसका हमने पूरा विवरण किया। इसको कुदरती रचना मानते रहना चाहिए और इस कुदरती रचना से हमको मुक्त होना है। कुदरती रचना मानते रहेंगे तो अज्ञान जो है इरेज होता रहेगा और अल्टीमेटली हम मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सब अज्ञान को मिटते मिटते जो पीछे बचता है वो शुद्ध आत्मा स्वरूप बढ़ता है। और शुद्ध आत्मा स्वरूप होने के बाद जो है एक क्षण भी वो शरीर में नहीं रह सकता है, वो तुरंत सिद्ध शिला के अंदर जाकर के विराजमान होकर के हमेशा हमेशा के लिए ईश्वर बन कर के शाश्वत सुख को भोगने लग जाता है। तो भाई और बहनों, जो हमने कुदरती रचना और संभाव की बात कही, दोनों एक ही है। आप किसी को अप्लाई करो
वो दोनों एक ही बात होती है। दोनों जो है पर्यायवाची शब्द है, इसीलिए हमने उसको समझने के लिए पर्यायवाची किया है। और ये हमारे कब बढ़ेंगे, हमारे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट कब होगा, जब हमको भाव शुद्धि करनी पड़ेगी। भाव शुद्धि का अर्थ होता है हमें शुद्ध भाव रखने पड़ेंगे, और शुद्ध भाव हमारी आत्मा का लक्षण है। तो हमें उस आत्मा के लक्षण को जो है प्राप्त करना होगा, शुद्ध भावों में रखना होगा। और ये शुद्ध भाव कब आएंगे कि संभाव करते करते कुदरती रचना बढ़ते बढ़ते सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जितना हाई लेवल पर चला जाएगा, 80 90 100 के लेवल, 100 पे जाने के बाद तो जो है पूरा काम हो गया, प्रीति 100%। और जो हमारा सतत जागृति करने वाला रियल पुरुषार्थ साथ साथ चलता है, जितना हम सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करते हैं, जितना जितना हम सम्यक तप यानी कुदरती रचना को देखते जाते हैं, तो हमको सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। सम्यक चारित्र मतलब आत्मा का स्पर्श। ये 2-5 से बढ़ते बढ़ते स्पर्श होते होते जब 100 डिग्री, जब 360 डिग्री पर घूमता है, और हमारा जो सतत जागृति हमारा रियल पुरुषार्थ 100 डिग्री पर आ गया, प्रीति 100 जो है वो % पे आ गई, तीनों एक साथ हो गए। उस स्थिति के अंदर हमारा जो आत्मा के प्रति शुद्ध भाव है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया कुदरती रचना, और मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मी हूँ। जब ये स्थिति 48 मिनट तक ये शुद्ध भाव स्थिर रह जाते हैं, तब ये तीनों ग्राफ 100 जो है वो % पे आते हैं। वो हमारा केवल दर्शन कहलाता है। और केवल दर्शन की प्राप्ति से पहले पहले जो कुछ भी हम शुभ भाव डालते हैं, तो उन शुभ भावों को भोगना पड़ेगा। वो नेक्स्ट बर्थ के अंदर उन शुभ भावों को भोगने के लिए जो है जन्म लेना पड़ेगा। और जो केवल दर्शन है वह एक निश्चित समय पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और निश्चित समय पर आयुष्य समाप्त हो जाएगा। तो इधर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और कुछ समय तक केवल ज्ञान रहता है, और फिर जो है हमारा आयुष्य समाप्त हो गया, तो हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन करके उसी जन्म में शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान बन जाते हैं, ईश्वर बन जाते हैं, और फिर 84 लाख जीवा योनि में घूमने को नहीं आते हैं, क्योंकि उसका कारण अज्ञान है, वो समाप्त हो गया, अज्ञान 0 हो गया, और चेतन जो है बाकी रहा 100% तक। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि चाहे आप कुदरती रचना देखते रहो, चाहे आप संभाव में रहो, दोनों एक ही बात है। और कई बार क्या होता है कि हम ये प्रक्रिया करते करते जो हमारा उदय और जो है प्रारब्ध मैकेनिकल मोड से चल रहा है, तो वो उसके प्रेशर से हम प्रभावित हो जाते हैं, तो क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी हिल मिल करके और जो है अपने गंतव्य को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।